आज की क्लास में हम 1 फरवरी और 2 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो कि हमारा छूटा हुआ था। आज का हमारा पहला सवाल है कि भारतीय रेलवे ने जनवरी 2026 में किस सुरक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा विस्तार किया है? तो जो भारतीय रेलवे ने सुरक्षा प्रणाली का विस्तार किया वो कवच 4.0 का सुरक्षा विस्तार किया। आज का हमारा अगला सवाल है कि जनवरी 2026 में विश्व बैंक ने भारत के किस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है? बुनियादी और ढांचा और विकास के उद्देश्य की घोषणा की है। आज का हमारा वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत की गई थी, और आईएमएफ की भी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड के सम्मेलन के तहत की गई थी। दोनों का ही जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। पीसीएस के एग्जाम में पूछा था। आज का हमारा अगला सवाल है कि सेल, जिसे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी कहते हैं, को 2026 में किस श्रेणी में मान्यता मिली? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसे जो है वो ग्रेट प्लेस टू वर्क की श्रेणी में मान्यता मिली है। अगर हम वही सेल की बात कर लें, सेल की जो स्थापना है वो 24 जनवरी वर्ष 1973 में सेल की स्थापना की गई थी, वर्ष 1973 में। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत में हाल ही में शामिल नए रामसर स्थलों में कौन शामिल हुआ है? तो भारत में जो शामिल हुआ है नया रामसर स्थल वो है पटना बर्ड सेंचुरी। पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो बहुत सारे लोग इसका जवाब बिहार लगाएंगे, जबकि ये गलत है। गलत है। पटना बर्ड सेंचुरी एटा, उत्तर प्रदेश, एटा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील हमारी उड़ीसा में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान में है। बेबनाड झील जो है वो केरल में है। पटना बर्ड सेंचुरी की बात करें तो एटा में है। वहीं हम रामसर की बात करें तो रामसर कन्वेंशन जो था वो, रामसर स्थल जो है वो ईरान में पड़ता है, और ईरान में 1971 में इसका कन्वेंशन हुआ था। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि जनवरी 2026 की खबरों के अनुसार किस राज्य में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा रही है? तो महाराष्ट्र राज्य में पहली महिला उप मुख्यमंत्री की चर्चा रही है। यहाँ पर हुआ क्या है कि एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का दुखद निधन हो जाता है। तो इनकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री होंगी। उनका नाम सुनेत्रा पवार है और ये राज्यसभा सदस्य भी हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि 31 जनवरी, ये सवाल सही नहीं है, मौसम से रिलेटेड है। ठीक है। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश से जुड़ी सुरक्षा खबरों में रही है? तो ईरान से जुड़ी सुरक्षा जो है वो खबरों में रही है। इसमें हुआ ये है कि अमेरिका ने ईरान के फारस की खाड़ी में मॉक ड्रिल की है, और वहाँ पे परमाणु परीक्षण के तहत ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही। इसी वजह से ईरान जो है वो सुरक्षा की खबरों में छाया हुआ है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 2026 में भारत में किन क्षेत्रों से जुड़े शिक्षा डिग्री प्रोग्राम पर जोर दिया जा रहा है? तो इसमें जो है एआई, डेटा एनालिटिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा किस बुनियादी ढांचा परियोजना से जुड़ा उद्घाटन प्रस्तावित था? तो इसमें जो है मेट्रो परियोजना से जुड़ा उद्घाटन प्रस्तावित किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि जनवरी 2026 में भारत के कई शहरों में AQI की स्थिति कैसी रही है? तो संतोषजनक स्थिति रही है। अभी जो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में दिल्ली रहा था, जहाँ पे AQI की स्थिति सबसे ख़राब थी और गैस चैम्बर बन गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि फरवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को नीतिगत प्राथमिकता दी है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। केंद्र सरकार ने बेसिकली जो है कृषि और ग्रामीण विकास को नीतिगत प्राथमिकता दी है। आज का हमारा अगला सवाल है कि फरवरी 1 फरवरी 2026 को की नीतियों में किस वर्ग की राहत की बात सामने आई है? इसका जो है मध्यम वर्ग के जो है बात, मध्यम वर्ग की राहत की बात सामने आई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 13 फरवरी 2026 की शुरुआत में किस योजना के तहत डिजिटल सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है?
तो इसमें जो है वो डिजिटल इंडिया पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अगर हम बात कर लें डिजिटल इंडिया की, तो डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2015 को हुई। एग्जाम में सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखें। मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। वहीं स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2026 को हुई। वहीं स्किल इंडिया की अगर हम बात करें तो स्किल इंडिया की जो शुरुआत है वो 15 जुलाई 2015 को हुई। आज का हमारा अगला सवाल है कि 1 फरवरी 2026 को किस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की चर्चा की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सार्वजनिक जो निवेश है वो स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बढ़ाने की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि फरवरी 2026 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच से जुड़ी बैठक में भाग लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने जो है वो G20 की बैठक में भाग लिया है। अगर हम बात कर लें G20 की स्थापना की तो 1999 में होती है। वहीं शार्क की स्थापना की अगर हम बात करें तो शार्क की स्थापना 1985 में होती है। वहीं हम अगर ब्रिक्स की बात कर लें तो ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में रशिया की एकातेरिनबर्ग में होती है। वहीं हम आसियान की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1960। हर वीडियो में ये सारी रिवीजन करते रहते हैं ताकि याद हो जाए, एग्जाम में गलत ना हो। 1 फरवरी 2026 को किस सेक्टर में रोजगार सृजन की खबरें रही हैं। तो रोजगार सृजन की जो खबरें रही वो बेसिकली आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में रही हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि फरवरी 2026 की शुरुआत में किस पर्यावरण मुद्दे पर सरकारी पहल चर्चा में रही है। पर्यावरणीय मुद्दा जो रहा है वो अपना वायु प्रदूषण ही रहा है, इसी पर सरकारी चर्चा की गई। आज का हमारा अगला सवाल है 1 फरवरी 2026 को शिक्षा क्षेत्र में किस तरह की घोषणा सुर्खियों में रही है। ये सारी बातें बजट की है, तो डिजिटल तकनीकी पाठ्यक्रम की शिक्षा जो है वो सुर्खियों में रही है। फरवरी 2026 की शुरुआत में किस राज्य से जुड़ी राजनीतिक प्रशासनिक खबर प्रमुख रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जो है महाराष्ट्र की जो है वो खबर काफ़ी प्रमुख रही है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 1 फरवरी 2026 को आर्थिक स्थिति को लेकर किस विषय पर चर्चा रही। आर्थिक स्थिति को लेकर राजकोषीय घाटे पर चर्चा रही है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 2 फरवरी 2026 को सरकार ने किस क्षेत्र में नई पहल की घोषणा की है। सरकार ने जो है कृषि और किसान कल्याण पहल पे घोषणा की है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि फरवरी 2026 की शुरुआत में किस योजना से जुड़े डिजिटल सुधार चर्चा में रहे हैं। तो डिजिटल सुधार जो चर्चा में रहे हैं वो बेसिकली डिजिटल इंडिया के सुधार चर्चा में रहे हैं। अगर हम उज्ज्वला की बात कर लें तो ये गैस सिलेंडर से संबंधित है। ठीक है। आयुष्मान भारत जो है ये हेल्थ रिलेटेड से संबंधित है। आवास पीएम शहरी ग्रामीण आवास और एक पीएम ग्रामीण आवास, पीएम शहरी आवास 2015 और ग्रामीण आवास 2016 में शुरू हुई थी। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 2 फरवरी 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी भारत की भूमिका चर्चा में रही। तो इसका जवाब है यूनाइटेड नेशन जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा। वहीं यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना की हम बात कर चुके हैं कि 1944 में ब्रेटन वुड के समझौते के तहत की गई थी। वहीं डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। आज का हमारा अगला सवाल है कि 24वां सवाल है, फरवरी 2026 में किस सेक्टर में रोजगार सृजन के सकारात्मक संकेत मिले हैं। तो रोजगार सृजन के जो सकारात्मक संकेत मिले हैं वो आईटी और स्टार्टअप में मिले हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि 2 फरवरी 2026 को पर्यावरणीय मुद्दे पर सरकारी कदम चर्चा में रहे। तो इसमें जो मेन चीज चर्चा में रही है वो जल संरक्षण चर्चा में रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि फरवरी 2026 के आरंभ में किस राज्य में प्रशासनिक सुधार की खबर आई है। तो फरवरी 2026 के आरंभ में ये जो खबर आई है उत्तर प्रदेश से प्रशासनिक सुधार की खबर आई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 2 फरवरी 2026 को शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार की घोषणा की गई है। तो शिक्षा क्षेत्र में स्किल और तकनीकी कोर्स के विस्तार की चर्चा की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है और
28 फरवरी 2028वां सवाल है कि फरवरी 2026 में किस बुनियादी ढांचा परियोजना पर केंद्र का फोकस रहा है। तो केंद्र का जो फोकस रहा है वो रेलवे आधुनिकीकरण को लेकर रहा है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा कौन सा विषय चर्चा में रहा। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा जो विषय चर्चा में रहा वो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रहा है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि फरवरी 2026 की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा कौन सा चर्चा में रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जो जुड़ा मुद्दा चर्चा में रहा है वो जीडीपी वृद्धि अनुमान है। आज के हमारे 30 सवाल यहीं कंप्लीट होते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।